आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मकर लगन की कुंडली में चंद्रमा कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो लगन है उसमें 10 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये मकर लगन की कुंडली हुई। आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो ये मकर लगन वाले लोग होते हैं, ये ज़्यादातर टेक्निकल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। खासकर टेक्निकल क्षेत्र में ज़्यादा जो है पढ़ाई लिखाई करते हुए देखा गया है। अच्छे लोग होते हैं, अच्छी कुंडली मानी गई है, कमा के खाने में विश्वास रखते हैं और समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। तो इसमें इस मकर लगन की जो कुंडली है, इसका जो आधिपत्य मिलता है वो शनिदेव को मिलता है। मकर लगन और कुंभ लगन दोनों ही शनिदेव को एक प्रकार से इसमें लाट से मिलती है। अब चंद्रमा जो है इनको 7th हाउस मिला है, और दोस्तों 7th हाउस जो है कुंडली में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन भी इसी से देखा जाता है, जितनी भी लीगल पार्टनरशिप है, और कहीं ना कहीं कैरियर और बिजनेस भी यहीं से देखा जाता है। आपको बताना चाहेंगे, जितने भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं वो जब भी कैरियर की प्रोडक्शन करेंगे तो 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस को इंक्लूड करके तभी रिजल्ट निकालेंगे कि ये जातक जो है, जिसकी कुंडली है, वो आगे चल के कितना सफलता अर्जित करेगा। उसकी जो एक प्रकार से जो प्रोडक्शन होती है वो 2, 7 और 11 हाउस को लेकर के होती है। इस वजह से 7वें घर का महत्व बढ़ जाता है। 7वें घर की लॉर्डशिप चंद्रमा को मिलती है, और चंद्रमा का अच्छा होना यहाँ बहुत ज़रूरी है, तभी कैरियर एक प्रकार से बुलंदी पे जा सकता है। चंद्रमा को 7th दृष्टि मिली हुई है। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ से 7th हाउस पे देखते हैं। इनको सभी कुंडलियों में एक हाउस मिलता है, जो एक घर है। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ का रिजल्ट देंगे, जो हाउस मिला है वहाँ का रिजल्ट देंगे, और जहाँ बैठेंगे वहाँ से 7th हाउस पे इनकी दृष्टि जाएगी तो वहाँ का रिजल्ट देंगे। ये जो है कारक होते हैं, प्रमुख रूप से इनको मन का कारक माना गया है, चंचलता का कारक माना गया है। थॉट जितने भी आते हैं, कल्पना वगैरह जो भी होती है, वो सब चंद्रमा से देखा जाता है। पानी के भी कारक हैं, चांदी के भी कारक हैं, माता जी के कारक हैं, और दोस्तों इनको कहीं ना कहीं जो इतने विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं वो जमीन जायदाद का भी कारक मानते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिनका चंद्रमा क्षीण होता है या चंद्रमा कमज़ोर होता है, उनके पास जमीन जायदाद की थोड़ी कमी ही देखी गई है। यही वजह है कि चंद्रमा को जमीन जायदाद का भी कारक माना गया है। ये पहले और 10वें घर में तो दिग्बली हो ही जाते हैं। सभी प्लैनेट जितने भी हैं, सब इन 2 हाउस में एक प्रकार से उनको बल प्राप्त हो जाता है। लेकिन चंद्रमा को 4th हाउस का भी कारक माना गया है, क्योंकि 4थे घर से ही ज़मीन जायदाद, जो पैतृक संपत्ति वगैरह है या लग्जरियस वगैरह देखा जाता है, तो वहाँ पर चंद्रमा और शुक्र अगर दोनों ये ग्रह बैठ जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रकार से कुंडली को अच्छी मान ली जाती है। तो सीधा ये मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं जब चंद्रमा पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छा देंगे दोस्तों। लगन में बैठ जाएंगे चंद्रमा, 7वें घर के मालिक हैं, 1st हाउस में बैठेंगे तो पूरी पर्सनालिटी को एकदम बिल्कुल मोड़ देंगे। देखिए, मकर लगन वाले जितने भी लोग होते हैं गंभीर टाइप के होते हैं, थोड़ा शर्माने वाले, संकोच करने वाले होते हैं, और बड़ा चुन चुन के शब्द को बोलते हैं, बड़ा मतलब फालतू नहीं बोलते, बकबक नहीं करते, बहुत सोच समझ के तब अपने मतलब वाक्य को पूरा करते हैं। लेकिन जो चंद्रमा बैठ जाएंगे तो ऐसे लोग चंचल हो जाएंगे। चंचल का मतलब है कि खूब आराम से बातचीत करेंगे, हंसेंगे, और जो है तरह तरह से एक प्रकार से बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इसमें एक निगेटिव पॉइंट ये है कि जब भी किसी भी कुंडली में चंद्रमा 1st हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि भावनात्मक रूप से बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के दिल पे लगा लेना, छोटी छोटी बातों पे और रूठ जाना, और मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो मानसिक रूप से जो है बड़े भावनात्मक रूप से एक प्रकार से होते हैं। ये कमज़ोर ही मान लीजिए आप, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को एकदम रूठने वाला और मनाने वाला काम सही रहता है। लेकिन उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी रिजल्ट अच्छा रहेगा। यहाँ चंद्रमा बैठेंगे तो पर्सनालिटी एकदम निखर जाएगी, शार्प माइंड, सोच समझ के मतलब फैसले लेने वाला, लेकिन चंचल स्वभाव का, बातचीत करने वाला, हंसमुख, मजाकिया, सुंदर, एकदम 1st क्लास की एक प्रकार से पर्सनालिटी हो जाएगी। क्योंकि कुंडली में 1st हाउस बहुत मायने रखता है।
जातक का व्यक्तित्व कैसा है वो सब यहीं से निकल के आता है। तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देंगे। इनकी 7वीं दृष्टि 7th हाउस में जाएगी तो क्या पूछना, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। सहयोगी के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए, कैरियर के लिए, रुपए पैसे के लिए यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। दोस्तों एक बात यहाँ और होती है कि सबसे जल्दी मतलब फास्ट अगर ट्रांजिट देखा जाए, गोचर करने वाले प्लैनेट जो हैं वो चंद्रमा ही हैं। और एक ज्योतिष में एक ये भी प्रचलन है, आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको रिपीट हो जाए, कि मूल स्थान पे जो भी प्लैनेट आता है वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो मान लीजिए किसी का लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है और ट्रांजिट में चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे आएंगे तो अच्छा रिजल्ट देते जाएंगे। तो एक प्रकार से ये कुंडली जो है ये एकदम बेस्ट रिजल्ट देगी यहाँ पे हर चीज़ के लिए, कैरियर, जॉब, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, सहयोगी, पार्टनरशिप, सब के लिए एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा और हमेशा मिलता रहेगा। देखिए महादशा आएगी तो ठीक, अंतरदशा आएगी तो ठीक, नहीं ट्रांजिट का रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब पता ही नहीं चलेगा जातक को कि चंद्रमा का रिजल्ट कब आया और कब अच्छा जो है लाभ करवा के चला गया। तो यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड हाउस में जो है चंद्रमा ये निगेटिव मिलेगा। दोस्तों कारण यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा, याद आ गया है तो आपको बता देते हैं। कुंभ राशि में जब भी चंद्रमा बैठता है तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब ये फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड में हो, फोर्थ में हो, 10 में हो, कहीं भी हो, आप भी इसको रिसर्च कर लीजिएगा। हमने तो अपनी रिसर्च में पाया है कि कुंभ राशि में चंद्रमा डीएक्टिवेट रहता है और अगर रिजल्ट देता भी है तो निगेटिव देता है, तड़पा देता है एकदम बिल्कुल। तो दूसरे घर में रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। कुटुंब से, फैमिली से लड़ाई झगड़ा, धन का अभाव, एक प्रकार से जो देखा जाए फिक्स एसेट में कमी बन जाएगी। पैतृक संपत्ति भी लेने में दिक्कत आती है। रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, यहाँ सब कुछ मतलब निगेटिव रिजल्ट रहेगा। ऐसे लोगों की बोली भाषा भी खराब हो जाती है, ऐसे लोगों की सोच विचार भी खराब हो जाता है। और जब चंद्रमा यहाँ अच्छा रिजल्ट ही नहीं देगा तो एक प्रकार से ये शनिदेव का है, शनिदेव वहाँ रिजल्ट देंगे। और अगर चंद्रमा जरा सा भी रिजल्ट देने की कोशिश करेगा तो निगेटिव ही देगा। सेकंड हाउस में तो सारा रिजल्ट, चाहे वो करियर लगा लो, चाहे बिजनेस वगैरह लगा लो, यहाँ पे महादशा जब भी आएगी तो चंद्रमा यहाँ निगेटिव रिजल्ट देगा। आइए देखते हैं कि थर्ड हाउस में चंद्रमा कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों यहाँ पे अच्छा देते हैं, हालांकि है तो 7th हाउस के मालिक, वो भी महारखी हो गया और थर्ड हाउस में बैठेंगे, इसको संघर्ष का घर माना गया है। लेकिन इनका गोचर थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, गुरु के घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। भाई बहन से सपोर्ट बना रहेगा। हालांकि बहुत बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि भाई बहन भी ऐसे ही होंगे, लेकिन फिर भी यही है कि सपोर्ट तो रहेगा ना। मान लीजिए कि बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, फिर भी एक दूसरे से कंधे मिलाकर जो है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े तो रहेंगे। तो भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा। और प्रकार से देखा जाए तो करियर भी, बिजनेस भी मीडियम स्तर पे चलता ही रहेगा। हाँ थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट बैठता है और उसकी महादशा आती है या अंतरदशा आती है तो जातक को जिसकी कुंडली है उसको काफ़ी मेहनत करने के बाद में तब जा करके करियर में थोड़ा सा ठहराव मिलता है। तो थर्ड हाउस में चंद्रमा जब विराजमान होंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बाद में यहाँ भी सभी बातों के लिए जो है रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आइए देखते हैं फोर्थ हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। एकदम टॉप का मिलेगा क्योंकि मंगल के घर में चंद्रमा जो है बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको इसीलिए हम शुरू में कैरेक्टर बता रहे थे कि कैरेक्टर को एक बार याद कर लो, कैरेक्टर को पकड़ लो, थोड़ा सा 2 मिनट का एक प्रकार से कैरेक्टर देखना था आपको। अगर आपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझ लिया है तो प्रोडक्शन करने में आपको एकदम बहुत ईजी हो जाएगा और बड़ी महारत हासिल हो जाएगी। आपको बताया है कि चंद्रमा को ज्योतिष में प्रोडक्शन करने के लिए रानी माना गया है, मंगल को सेनापति माना गया है। तो सेनापति के घर में जब रानी आएगी तो कंफर्टेबल फील करेगी। वैसे भी फोर्थ हाउस में जो है चंद्रमा को एक प्रकार से कारक माना गया, तो यहाँ टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। कार, कोठी, बंगला, कार, लग्जरियस, ये सब विरासत में ही मिल जाती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, कैरियर एकदम बुलंदी पे होता है, रुपए पैसे की कमी नहीं होती। घर में जो भी फैमिली है, माता जी या पिताजी, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, फ्रेंडों का सपोर्ट मिलता है, समाज में मान सम्मान बनती है। यहाँ पे हर चीज़ रिजल्ट अच्छा है। यहाँ पे कैरियर लगा लो, जॉब लगा लो, बिजनेस लगा लो, रुपया पैसा लगा लो, दाम्पत्य जीवन लगा लो। लेकिन ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा तब मिलेगा जब चंद्रमा की महादशा है और शादी हो चुकी हो। आफ्टर मैरिज होम लाइफ के बाद में यहाँ किस्मत उदय हो जाती है तो ये रिजल्ट पहले भी अच्छा मिलेगा,
लेकिन अगर मैरिज हो चुकी है, शादीशुदा जीवन है और तब चंद्रमा की दशा आती है या अंतर्दशा आती है या ट्रांजिट में भी मैरिड लाइफ होने के बाद में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा को 7th हाउस की लॉर्डशिप मिली है और 7th हाउस से जो है पति या पत्नी देखे जाते हैं। तो 4th हाउस का एकदम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन विवाह के बाद में एकदम बिल्कुल किस्मत जो है वो खुल जाएगी। तो 4th हाउस का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आइए देखते हैं जो चंद्रमा 5th हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत ही टॉप का रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ चंद्रमा उच्च के हो गए, 7वें घर के मालिक हैं, 7th हाउस के मालिक हैं, 5th हाउस में बैठ गए उच्च के होकर के, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप ये मान करके चलिए कि ऐसे लोगों की देखिए दो कई योग बनते हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे जो जोशी लोग हैं वो बोल सकते हैं कि लव मैरिज का योग बनता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि लव मैरिज का मतलब ये नहीं है कि सड़क मोहल्ला पे कहीं घूमने गए या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो वहीं प्यार हो गया, शादी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लव मैरिज का मतलब है कि जहाँ से आपकी पहले से ही जान पहचान हो, आप वर पक्ष या कन्या पक्ष को पहले से ही जानते हो, पहले से ही बातचीत होती रही हो, खूब अच्छी तरह से आप जानते हो, आपके परिवार वाले भी जानते हो, और वहाँ अगर आपकी ये प्रकार से विवाह हो जाता है तो उसको भी लव मैरिज के ही श्रेणी में रखा गया है। देखिए ये पुराने ज़माने में कुंडली का एक प्रकार से जो है ये ज्योतिष बनाई गई थी, तो वहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप कन्या को या वर को पहले से जानते हो, अच्छी तरह से बातचीत, कई बार होता है ना दोस्त के यहाँ साथ, मतलब पिताजी के दोस्त हैं और वहाँ पे लड़की या लड़का अच्छा है तो मैरिज हो जाती है, रिश्तेदारी में मैरिज हो जाती है। कई बार रिश्तेदार वगैरह जो है आते जाते रहते हैं, थोड़े दूर के हैं तो वहाँ भी मैरिज हो जाती है, तो वहाँ के लिए योग बहुत अच्छा है। और आजकल का भी जो लव मैरिज है इसके भी योग ज़बरदस्त बनते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों जो मेन पॉइंट है कि विवाह होने के बाद में किस्मत एकदम चमक जाएगी, पत्नी जो है बड़ी भाग्यशाली मिलेगी। ये एक प्रकार से जो है इंडिकेट करता है कि अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी बहुत भाग्यशाली मिलेगी। अब अगर किसी महिला की कुंडली है तो उतना भाग्यशाली तो पति नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा को एक प्रकार से फीमेल के कारक के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी बहुत भाग्यशाली, समृद्धशाली, पढ़ी लिखी, उच्च घराने से, कल्चर वाली, और एक प्रकार से बिल्कुल एकदम जातक की जो किस्मत है ना उसमें चार चांद लगा देगी। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी बनती है। जब से विवाह होगा और जातक के पास, मतलब जातक के घर में आएगी, तो ये समझ लो कि दिन दूना रात चौगुना के हिसाब से तरक्की होने लगेगी। ऐसे जातक लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे भी होते हैं और इनको संतान का सुख प्राप्त होता है। हालांकि योग बनता है पुत्री का, लेकिन जो संतानें होती हैं वो भी पढ़ लिख के एकदम बिल्कुल नाम रोशन कर देती हैं, तो वो भी योग अच्छा हो जाता है। यहाँ पे ऐसे लोगों को देखा गया है कि प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है और सामाजिक इनका वर्चस्व भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 5th हाउस में तो सारा रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा। कैरियर वैरियर तो एकदम बिल्कुल बुलंदी पे होता है। 11th हाउस को जो है इच्छा पूर्ति का माना गया है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सीधा वहाँ आती है। मंगल एक प्रकार से 11th हाउस के मालिक हैं। तो क्या पूछना है ऐसे लोगों को, तो फिर क्या पूछना। ऐसे लोग जो भी इच्छा करेंगे वो इच्छा बाद में करेंगे, पूर्ति पहले हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा एक प्रकार से बड़े फास्ट प्लैनेट माने गए हैं। ये बहुत जल्दी इच्छा की पूर्ति करवा देंगे, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, इच्छाएं पूर्ति होंगी, रुपया पैसा एकदम छप्पर फाड़ के बरसता रहेगा, चारों तरफ से आता रहेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आइए देखते हैं 6th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। निगेटिव मिलेगा। जब 6th हाउस में चंद्रमा बैठते हैं दोस्तों तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। हजारों कुंडलियों में देखा गया है कि चंद्रमा चाहे जिस राशि में हो, लेकिन 6th हाउस में बैठ के ये जो है अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। तो लोन करवा देंगे, सेहत खराब करवा देंगे, कर्जा करवा देंगे। इनकी महादशा आएगी तो शत्रुता बढ़ जाएगी। कई बार मुकदमे वगैरह भी चल जाते हैं और उसमें हार का सामना करना पड़ता है। मुकदमे में कुछ होता नहीं है। ऐसे लोग कभी भी मुकदमेबाजी में जीत नहीं पाते हैं। बनी बनाई संपत्ति को जो है लेने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके संपत्ति वगैरह मिलती है। तो 6th हाउस में चंद्रमा का जो भी रिजल्ट आपको लगाना है, अगर इनकी महादशा है या अंतरदशा है तो यहाँ पे निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं 7th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। बहुत टॉप का मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे चंद्रमा क्या है कि स्वराशि का होकर के अपने घर में बैठ गए। दोस्तों फिर वही बात आ गई कि ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी एकदम बिल्कुल भाग्यशाली, समृद्धशाली, पढ़ी लिखी, उच्च घराने की, और अगर एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही कल्चर वाली होती है। विवाह के बाद में जातक की किस्मत एकदम खुल जाती है। अगर हम विवाह के बाद में अगर ये कोई बिजनेस वगैरह करेंगे या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी इनका एक प्रकार से देखा जाए तो करियर एकदम बिल्कुल
बुलंदी पे चला जाता है। ये बड़े भाग्यशाली लोग हो जाते हैं, और ख़ास करके विवाह के बाद में। इनकी चंद्रमा की जो दृष्टि है वो लगन पे भी पड़ती है, तो जब लगन पे दृष्टि पड़ेगी तो जातक जिसकी कुंडली है उसकी पर्सनालिटी भी बहुत ही अच्छी हो जाती है, मतलब टॉप क्लास की पर्सनालिटी हो जाएगी। सुंदर तो होगा ही, बातचीत करने का तरीका, लोगों को परखने वाला, और लोगों के सामने सोच समझ के बोलने वाला। मतलब इनके कोई दुश्मन वगैरह नहीं होते, जो भी होते हैं सब इनके फ्रेंड होते हैं, और इनको घर परिवार और जहाँ ये रहते हैं समाज के लोग भी इनको बहुत मान सम्मान और इज्जत देते हैं। तो 7th हाउस में भी करियर, बिजनेस, सामाजिक मान मर्यादा, दाम्पत्य जीवन, रुपया पैसा, हर चीज़ के लिए, पर्सनालिटी वगैरह के लिए फर्स्ट क्लास का रिजल्ट मिलेगा चंद्रमा का। आइए देखते हैं जब 8वें घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। एकदम निगेटिव देंगे। चंद्रमा यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। वही 6वां घर में टेम्परेरी था, यहाँ परमानेंट हो जाएगा। खुद को या परिवार में किसी को बीमारी लग जाती है और उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, लोन हो जाता है, कर्जा हो जाता है, शत्रुता हो जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है। और ये सब छोड़िए, अगर ये सब नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन जातक जिसकी कुंडली है वो मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, एकदम टेंशन लगा रहता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती दूसरी खड़ी हो जाती है। यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा। दोस्तों, ऐसे लोगों को कई बार देखा गया है कि जो है होते तो बहुत अच्छे हैं, बाहर से देखने में लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिमागी रूप से उनको देखा गया है तो हमेशा टेंशन, खास करके डिप्रेशन वगैरह की अवस्था में भी जाते हुए देखा गया है। तो यहाँ पे जो है चंद्रमा का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। 9th हाउस में जब चंद्रमा बैठेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 7th हाउस के मालिक हैं, 9th हाउस पे बैठ गए, इसके मतलब है कि विवाह होने के बाद में एकदम किस्मत उदय हो जाएगी। जब भी शादी होगी जातक की, उसके बाद में किस्मत साथ देना शुरू करेगी, और जब किस्मत साथ देने लग जाती है तो किसी बात की कमी नहीं रहती है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ऐसे लोगों का कैरियर, बिजनेस, जॉब सब बुलंदी पे होता है। भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, रुपये पैसे बरसते हैं चारों तरफ से, पर्सनालिटी अच्छी होती है। जहाँ रहते हैं वहाँ फैमिली वाले, समाज वाले सभी लोग सपोर्ट करते हैं। आपको बार बार बता रहा हूँ, जब किस्मत ही साथ दे रही है तो फिर आगे क्या प्रोटेक्शन करनी है, सब कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ पे जहाँ तक जो चाहेगा वो उसको पूरा हो जाएगा, उसको मिलेगा। तो 9th हाउस में चंद्रमा का रिजल्ट एकदम फर्स्ट क्लास का माना जाएगा। आइए देखते हैं 10th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। चंद्रमा जब 10th हाउस में बैठेंगे दोस्तों, बड़ा ही टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। ऐसे लोग ज़्यादातर बिजनेस में होते हैं और बिजनेस भी उनका बहुत बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे चंद्रमा जो है 10th हाउस में बैठे हैं, और तुला राशि जो है ना वो यहाँ पे शो हो रही है। दोनों ही एक प्रकार से देखा जाए तो लेडीज को, फीमेल को एक प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं। ये रिलेटेड प्लैनेट जो है फीमेल के माने गए हैं। शुक्र को भी फीमेल का प्लैनेट माना गया है, जैसे वाइफ हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई, महिला मित्र हो गई, और चंद्रमा को भी महिला से ही रिलेटेड देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को एक प्रकार से लेडीज टाइप का जो भी बिजनेस है वो करना चाहिए, बड़े स्तर पे करना चाहिए, और जो है उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से चलते हुए देखा गया है। ज़्यादातर लोग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही बिजनेस करते हैं जब चंद्रमा इस पोजीशन पे होता है, और उनका टर्नओवर जो है वो लाखों करोड़ों में होता है। जितने भी ज्वेलर्स वगैरह हैं दोस्तों, वो भी देखा गया है कि या तो शुक्र 10th हाउस में विराजमान होता है। देखिए तुला राशि है, अगर शुक्रदेव यहाँ बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे, तो भी आदमी ज्वेलर्स वगैरह बन जाता है। और चंद्रमा है तब भी ज्वेलर्स वगैरह के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। काम कोई भी करें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी काम करेंगे, बिजनेस करें या जॉब करें, जॉब तो करेंगे नहीं ऐसे लोग, बिजनेस में किस्मत आजमाएंगे, तो वहाँ पे उनको बहुत अच्छा एक प्रकार से रिस्पॉन्स मिलता है। इनकी 7वीं दृष्टि सीधा 4th हाउस में जाती है, तो लग्जरियस बहुत बड़ा होता है, कार, कोठी, बंगला सब कुछ देखा गया है। पूरे फैमिली का सपोर्ट मिलता है, माताजी का सपोर्ट मिलता है, पिताजी का सपोर्ट मिलता है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है। और जो मेन बात है दोस्तों, जब कैरियर एकदम बुलंदी पे होगा, रुपया पैसे एकदम बिल्कुल भरे होंगे, तो सपोर्ट तो सभी का ही मिलता है। तो 10th हाउस में सारा रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। आइए देखते हैं 11th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 11th हाउस में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठते हैं बहुत कम ही कुंडलियों में उनको निगेटिव रिजल्ट देते हुए देखा गया है। यहाँ तो मंगल की एक प्रकार से राशि शो हो रही है, चंद्रमा वहाँ बैठेंगे तो ज्योतिष का वही फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे आप देखोगे लोग कुछ कहें उससे आपको मतलब नहीं है। आप देखोगे जब भी चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आएगी तो सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। भाई बहन सपोर्ट करेंगे, फ्रेंड सपोर्ट करेंगे, कैरियर, जॉब, बिजनेस एकदम बिल्कुल बुलंदी पे होगा, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, संतान का सुख मिलेगा। और ऐसे लोगों को जो है कई बार सामाजिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। तो 11th हाउस का रिजल्ट एकदम परफेक्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं 12th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर माने गए हैं। यहाँ पे हालांकि हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो गुरु के घर में है, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिजल्ट
एक प्रकार से निगेटिव माना जाएगा। क्या निगेटिव माना जाएगा? कमाई कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा, बिना मतलब के जुर्माना या पेनल्टी या लॉसेज होते रहेंगे, मुकदमेबाजी वगैरह में अगर फंस गए तो वहाँ भी हार हो जाती है, और घर में, फैमिली में या फिर सर्कल में अपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद करनी पड़ती है, दवाई को लेके, डोनेशन को लेकर के, मतलब एक प्रकार से कोई ना कोई खर्चा लगा ही रहता है। जो 12th हाउस है उसमें चंद्रमा का रिजल्ट निगेटिव माना जाएगा। दोस्तों एक बात आपको और बताना चाहूँगा, टेक्निकल लोगों का ज़्यादातर जो है फॉरेनर सेटलमेंट भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इनको जो है एक प्रकार से बाहर लेके जाती हैं। तो चंद्रमा की ये पोजीशन जो है वो जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए अगर फॉरेनर सेटलमेंट करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि एक बार फॉरेनर सेटलमेंट के लिए किस्मत जरूर आजमाएं, अपनी बाहर जाने की कोशिश करें और अपना कैरियर एक बार चमकाने की कोशिश करें। दोस्तों ये था मकर लगन की कुंडली में चंद्रदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।